हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले ये नाप लेना हमें लंबाई का। ठीक है, लंबाई का नाप कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर ये जो कंधी वाली सिलाई होती है ना, इंची टेप को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और उनसे पूछना है कितनी लंबाई करनी है। ठीक है, जैसे 42, 43, 44 जितनी लंबाई करनी है उनसे पूछना है। ठीक है, उसके बाद हाथ पकड़ना, उसके बाद नाप लेना है यहाँ से पहले। ठीक है, ये हमारी डाउन चेस्ट है। इस तरीके से ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना। ठीक है, जैसे 31 है। उसके बाद ये हमारी अपर चेस्ट है। ठीक है, उसके बाद लेना है नाप यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं लेना, यहाँ पे लेना है जो हमारी अपर चेस्ट होती है ना, उसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये कमर होती है। ठीक है, उसके बाद नाप लेना है हिप का। हिप का नाप लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे ये हमारी 36 है। ठीक है, ना तो ज़्यादा लूज लेनी है और ना ही बिल्कुल ये टाइट करनी है, नॉर्मल लेनी है ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद बाजू का नाप लेना है। जैसे यहाँ पर जो हमारी ये कंधी है ना, जैसे यहाँ पर ये हमारी कंधी है, यहाँ पर आई है, यहाँ से लेना है, शुरू करना है। ठीक है, और उनसे पूछना है हाफ बाजू बनवानी है, पौनी बनवानी है, जितनी बनवानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15 इंच की बाजू है इनकी। ठीक है, तो यहीं से मोरी का नाप लेना है इस तरीके से, 10 या 10.5 जितनी वो खुली पहनेगी। ठीक है, अब घूम जाओ। अब लेना तीरे का नाप। तो तीरे का नाप कहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जैसे यहाँ से ये इनका है 13.5 इंच का नाप। ठीक है, सीधे हो जाओगे। तो नाप हो गए हमारे सारे। अब रह गया हमारा कॉलर का, क्योंकि कॉलर वाले गले में सबसे मेन नाप होता है कॉलर का। तो कॉलर का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे ऐसे और इस तरीके से उंगली डालकर अंदर, और इस तरीके से नाप लेना। जैसे इनका है 13 इंच का। ठीक है, इस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए ये हमारा नाप है। मैंने इससे पहले आपको नाप लेना सिखाया किस तरीके से हमें नाप लेना है। ठीक है, ये मेरे कस्टमर का सूट है। तो देखिए इसका नाप है, ये लंबाई 41 इंच की है, चेस्ट 18 इंच की है, कमर 14.5 इंच की है, हिप 18.5 इंच है, बाजू है 16.5 इंच की, और मोरी है 10.5 इंच की, तीरा है 13.5 इंच का, और कॉलर है 15 इंच का। ठीक है, तो ये हमारे पास कपड़ा है। ठीक है, आप किसी भी कपड़े में इसको बना सकते हो, प्लेन कपड़े में भी बना सकते हो, छापे वाले में भी। ठीक है, किसी में भी बना सकते हो आप। तो ये कपड़ा है हमारा 1.22 यानी 2.44 है, ये 2.5 मीटर के करीब है। ठीक है, और इसका अर्ज है 43 इंच इसका अर्ज है। ठीक है, तो पहले हम इसके कर लेंगे 2 पीस। और अगर आपके कपड़े में उल्टा सुल्टा है ना, तो उसके निशान जरूर लगाने हैं। जैसे ये हमारा उल्टा हिस्सा है ना ऊपर, उससे हमें पता रहेगा कि ये हमारा उल्टा हिस्सा है, क्योंकि कई बार जब कटिंग करते हैं ना तो पता नहीं चलता। तो निशान लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक पीस को हम उठाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको डिजाइन के बारे में तो पहले भी बताया हुआ है कि डिजाइन वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये अगर हमारा छापा एक साइड में है तो हम किस तरीके से कटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये देखिए यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो हम इसको किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो हमें देखिए पहले कपड़े को ऐसे रखना है, इस साइड से रख लेंगे। अब सबसे पहले हमें देखना है हिप हमारी कितनी है। हिप है 18.5 इंच की। ठीक है, तो 18.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 9.25 इंच। ठीक है, तो किनारी को छोड़ना है, आधा इंच के करीब होती है किनारी, इसको छोड़ना है। 9.25 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें 2 इंच या 2.25 इंच अलग से लेना है, तो हम 2 इंच ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा,
किनारी से यहाँ तक हो जाएगा ये 12.25 इंच, ठीक है। तो इतना ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ना है और कपड़े को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो कपड़ा जहाँ पर है ना वहीं पे सेट होगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा सेट होगा ये कपड़ा हमारा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नाखून लगा लेंगे जिससे कि थोड़ी क्रीज बन जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे की तरफ जो हमारा कपड़ा अंदर बाहर है ना, इसको हम सीधा करने के लिए एक निशान लगा देंगे और यहाँ पे जितना हम मार्जिन लेना चाहते हैं 2.5 इंच या 3 इंच उतना मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। आप निशान इंच टेप से भी लगा सकते हैं या अंदाजे से भी। तो ये 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया हमने। अब सबसे पहले लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो देखिए इंची टेप को ऐसे रखेंगे और लंबाई हमारी कितनी है, 41 इंच है ना, तो आधा इंच प्लस करना है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 41.5 इंच। तो इसको करेंगे सीधा, ठीक है। तो अब हमारा तीरा कितना है, 13.5 इंच है ना, तो 13.5 इंच का हम हाफ करेंगे। देखिए ये 13.5 है, अगर इसका हम हाफ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 इंच, ठीक है ना। तो 6.25 इंच पर निशान लगाना है। अब इसमें हमें 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, क्योंकि ये बंद गला होता है, इसमें हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। अगर हमारा खुला गला है पीछे से तो हम यहाँ पर मार्जिन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 7 इंच के करीब, ठीक है। 13.5 था ना, 6.25 और ये 7 हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये हमारा, ठीक है। अब इसमें आधा इंच प्लस करना है और ये हमारी आर्म होल आ जाएगी, ठीक है। अब इसको करेंगे सीधा, ठीक है। अब हमें कमर का और हिप का निशान लगाना है। कमर का निशान हमारा 13.5 इंच पर, तो 14 पर लगा देंगे, 19 पर है तो 19.5 पर, ठीक है। अब इन निशानों को भी सीधा करना है। ठीक है, तो अब हिप का निशान लगाना हमें। हिप है हमारी कितनी, 18.5 इंच, तो 18.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 9.25 इंच, ठीक है। अब इतना ही हमें घेर लेना है। आप घेर को अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो, 10 इंच तक भी कर सकते हो, वो आप पहनने वाले के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब ये हमें करना है सीधा, यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगा देंगे, ठीक है। चेस्ट है हमारी 18 इंच की, तो 18 का हाफ कितना हो गया, 9 इंच, तो 9 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। कमर है 14.5 इंच की, तो 14.5 का हाफ कितना, 7.25 इंच, ठीक है। अब ये निशान भी हमें मिलाने हैं। इसको मिलाने के लिए हमें सेफ पट्टी लेनी है इस तरीके से, और यहाँ से हिप तक। तो सारे निशान हमारे नीचे के लग गए हैं। अब मेन काम है हमारा यहाँ, क्योंकि कॉलर वाले सूट में मेन चीज यही होती है, ठीक है। तो ये हमने कितना लिया था, 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगाना है। अब इसमें से 1 इंच कम करना हमें, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट और ये हो जाएगी बैक, ठीक है। इनको फ्रंट तख्ती और बैक तख्ती भी बोलते हैं, इनको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस भी बोलते हैं,
ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट हो गई, ये हो गई बैक। अब ये निशान हमें मिलाने हैं ऊपर से नीचे तक। क्या ये हमने जो तीरे का निशान लगाया ना यहाँ से, कितना, ये 7 है ना, तो 7 पर ही यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें से 1 इंच कम कर दिया। ठीक है, ये हमारी फ्रंट हो गई, ये होगी बैक। अब ये निशान मिलाने हैं। ठीक है, अब यहां से हमें 1 इंच करना है डाउन। ठीक है, कॉलर वाले में 1 इंच होता है। इसका कारण ये है, जैसे हम देखिए इधर इधर दिखाइए, जैसे देखिए यहां तक हमारा गला होता है, ये 6 इंच के करीब होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम नापते हैं ना तो ये हमारा 6 इंच होता है। ये किस में होता है, ये अगर पीछे से हमारा गला खुला होता है तब। ठीक है, पीछे से अगर हमारा गला खुला ना तो वो अपने आप इधर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, लेकिन ये होता है बंद पीछे से। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये नापा तीरे को। ठीक है, अब यहाँ में और यहाँ में कितना फर्क है, कितना, 1 इंच का कम से कम फर्क है, 1 इंच या 1.25 इंच तक का फर्क होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर इसको डाउन करना पड़ेगा। अगर इसको डाउन नहीं करेंगे ना 1 इंच तो पीछे भागेगा हमारा गला। ठीक है, अच्छा बरोड़ लेंगे हम इसमें 2.5 इंच। ठीक है, अगर थोड़ा हैवी साइज है तो 3 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें मिलाने हैं। ठीक है, आर्म होल शेपर कहाँ है, हाँ ये। तो देखिए अब इसके निशान कैसे लगाएंगे। अब हमें यहाँ से नापना है, 6.5 है तो इसका कर दो हाफ, 3.25 इंच। ठीक है, अब ये हमें निशान यहाँ पर मिलाने हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा फ्रंट का। अब बैक का लगाने के लिए ये जो बैक का निशान है यहाँ पर इस तरीके से रखना है, ये हो जाएगा हमारा बैक का। ठीक है, आएगी समझ में, बताओ कोई डाउट हो तो बताओ। करें कटिंग, तो पहले तो करेंगे यहाँ पर, उसके बाद करेंगे 1 इंच डाउन, और उसके बाद बैक वाले निशान पे कटिंग करनी है। मार्जिन छोड़ते हुए, मार्जिन के आप अलग से पहले निशान भी लगा सकते हैं, जैसे हमने नीचे घेर का लगाया था ना ये एक्स्ट्रा, ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं। एक कट यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे, एक कमर के पास, एक हमारा फिटिंग का, और एक आएगा ब्रॉड का। ठीक है, तो अब लेंगे हम बैक हिस्से को। तो उसमें जो हमने ये दूसरे वाला फ्रंट वाले की कटिंग की थी उसमें हमने यहाँ से निशान लिए थे ना, अब की बार ऐसे लेंगे यहाँ से। ठीक है, वही निशान लगाने जो हमने फ्रंट में लगाए थे, 9.25 प्लस में 2 इंच। ठीक है, कितना आ गए, 11.5 आ गए ना। तो अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे बिछाएंगे। ठीक है, अब फ्रंट हिस्से को यहाँ पर इसके ऊपर बिछाएंगे नीचे से मिला के।
ठीक है। यहाँ से साइड से भी देखना है, जैसे ये देखिए ये नीचे वाला हिस्सा बाहर है ना, तो इसको करना बराबर, नहीं तो पीछे का हिस्सा हो जाएगा आपका चौड़ा, आगे का कम रह जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए जो हमने ये शेप दी थी ना ऊपर की तरफ, इसी तरीके से हमें यहाँ पर 1 इंच उठाना है। यहाँ से सीधा, और ब्रॉड कितनी थी हमारी, 2.5 इंच। ठीक है। तो पहले तो करेंगे इसको सीधा, अब करेंगे तिरछा। ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो बैक हमारी इस तरीके से उठेगी 1 इंच, और बाकी सारी कटिंग जो होगी वो हमारी फ्रंट के हिसाब से हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले ब्रॉड की कटिंग करेंगे और फिर करेंगे कंधी को डाउन, और फिर बैक वाले निशान पे ही कटिंग कर देनी है। एक कट यहाँ पे लगा लेंगे और एक यहाँ पे, एक कमर का और एक चेस्ट का। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब रह गई हमारी बाजू फ्रंट की, हाँ वो तो रह गई। चलो बैक को हटाकर और फ्रंट की भी आर्म होल की छटाई कर देंगे। कभी कभी टीचर भी भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स याद दिलाते हैं। ठीक है। तो ये फ्रंट की भी हमारी छटाई हो गई। तो अब ये हमारा कपड़ा बच गया। तो देखिए अब ये वाला कपड़ा हमें यहाँ पे मिला देना है। ठीक है। अब देखिए हमारे ये सुलटे से सुलटे मिल गए ना। अगर हम उस तरीके से कटिंग नहीं करते ना, एक उस साइड से और दूसरे पल्ले की साइड से, तो ये हमारे सुलटे से सुलटे नहीं मिलते, दोनों सुलटे इससे हमारे एक साइड में जाते। तो अब यहाँ से हम बाजू निकाल लेंगे, और अगर आपकी एक ही पल्ले में बाजू निकलती है तो एक से ही निकाल लें, क्योंकि आपका एक साइड का कपड़ा ये बच जाएगा। तो बाजू की लंबाई हमारी कितनी है, 16.5 इंच है ना। तो यहाँ पर आधा इंच प्लस करके 17 इंच, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इतना कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब ये हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है। ऊपर निशान लगाएंगे, बाजू 16.5 इंच की है तो आधा इंच प्लस करना है, 17 इंच हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दबाव में जाता है। ठीक है। मोरी कितनी है, 10.5 है ना, तो 5.25 इंच। अब इसको करेंगे सीधा, नीचे मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे हम स्लीव की आर्म होल। जैसे हम कमीज की आर्म होल लेंथ उतारते हैं वैसे स्लीव की आर्म होल लेंथ होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 3.25 इंच पर। आप 3 इंच से लेकर और 3.25 इंच या 4 इंच तक भी आर्म होल लेंथ ले सकते हैं, वो साइज के ऊपर होता है। ठीक है। तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। अगर आपका 18-19 तक चेस्ट है ना, यानी 36 या 37 तक, तो 3.25 पर भी उतार सकते हैं। और अगर इससे ऊपर 39-40 हैं तो 3.5। अगर इससे ऊपर है 43-44 तो उस पर 3.25 तक भी ले सकते हो। ठीक है।
तो चेस्ट हमारे कितने 36 इंच है ना, तो 36 का 5वां हिस्सा कितना हो गया। जब भी हम स्लीव की आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, तो जो हमारी स्लीव की यहाँ पर जो आता है ना, ये होता है हमारा जितनी चेस्ट होती है ना उसका 5वां हिस्सा। जैसे 36 है, 36 का 5वां हो जाएगा 7 पंजे 35, बच गया 1 इंच, ठीक है, तो 7.25 इंच के करीब आएगा हमारा। तो ये हमारा 7.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से देसी भाषा में बताऊं आपको, जैसे कमीज को ले लो, कोई इसमें आपने गणित नहीं करना। जैसे ये हो गया हमारा कमीज, ठीक है। अब ये हमारा इतना तो डाउन है, इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ लो, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा ना। और ये हमारी फिटिंग, ये देखिए ऐसे, तो इसको यहाँ से मिलाकर और इस तरीके से पकड़ लो, देखो उतना ही आ रहा ना, उतना ही आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन है और वो है देसी चीज। हाँ, उसको ऐसे नाप के करोगे ना तो बहुत अच्छा वो आएगा। ऐसे नाप के काट दो, अगर ये आपको 5वां हिस्सा करना नहीं आता ना, हाँ, तो उसको नाप के और काट दो। तो अब से 40 को रखना है ऐसे, ठीक है, इससे थोड़ी फिटिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच पर निशान, ठीक है, और ये निशान हमें यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ से करनी हमें इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ भी कटिंग के लिए निशान लगा सकते हैं अलग से। अब मार्जिन छोड़ते हुए नीचे तक कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब एक कट तो लगा देंगे यहाँ पे, एक कट यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दूसरी साइड में अगर आपको निशान उठाने ना, तो सेफ पट्टी को ऐसे रख दो और इसमें से 2 पीस उठा लो, 1 और ये 2, ठीक है, ऐसे, और चौक से यहाँ पे निशान लगा दो, तो ये आपके दूसरी बाजू पर भी निशान उठ जाएंगे। तो अब इसको खोलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ से हल्का हल्का इसके पास लेके आएंगे और यहाँ से फिर जो हमारी फिटिंग के निशान है ना वहाँ पे मिला देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी फ्रंट की छटाई हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।